जीसस, तेरा शुक्रिया खुदा, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू बुद्धि और ज्ञान है, तू मेरा प्रभु जो मेरे लिए कुर्बानी बन गया। तेरे लहू में मैं ढका, तेरे लहू से मैं गिरा, तूने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी। मेरे राजा तू कितना भला है, मेरे राजा तू कितना सच्चा है, मेरे स्वामी तेरे नाम में मेरा जीवन है। तेरा धन्यवाद मेरे खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है परमेश्वर, तू मेरा है। आइए हाथों को उठाकर कहें, तू मेरा है, तू मेरा है परमेश्वर। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ परमेश्वर। धन्यवाद, हम धन्यवाद करते रहे खुदावन की हुजूरी हमारे बीच में प्रियो। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं और आज इस रोटी और दाखरस के पूरे बैकग्राउंड को, कुछ सच्चाइयों को मैं आपके सामने, आपके संग शेयर करने जा रहा हूं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 23 पद से। जब मैं इसे पढ़ूंगा तो आप अपनी बाइबल में देखें और बीच बीच में मैं कुछ कमेंट्री बोलता रहूंगा। अब आज सबसे पहले अपने दिमाग से यह निकाल दें कि आप केवल रोटी और दाखरस खाने आए हैं। रोटी और दाखरस क्या है, यह हमारे जीवन में क्या आशीष लेकर आता है, लहू की क्या शक्ति है, यीशु ने क्यों कहा मेरे स्मरण में यही किया करो। तो ये जो सुपरनैचुरल लॉर्ड सपर है, हम पढ़ेंगे 23 पद से, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ध्यान दें, पौलुस कह रहा है कि ये जो परंपरा आई है ये मेरे पास जीसस से आई है। अभी मैं थोड़ी देर में लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में चला जाऊंगा। और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, हियर इज द पॉइंट, जिस रात वो पकड़वाया गया, किस रात में वो पकड़वाया गया, वो रात का क्या महत्व है। जिस रात वो पकड़वाया गया, क्या लिया? रोटी ली। वो मन्ना यही रोटी थी, वो मन्ना यीशु मसीह था। और उसने रोटी के बारे में, अपने बारे में, वो ये जीवन की रोटी हूं मैं, उसके बारे में वो बात कर रहा था। इसलिए जब आप रोटी खाते हैं आप यीशु को खाते हैं। हालेलुया। अभी और समझाऊंगा, अभी तो मैंने शुरू किया है। यहां लिखा हुआ है और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। धन्यवाद करके तोड़ी। तोड़ने का क्या मतलब है? अब ये तो वेपर्स के रोटियां हैं, यदि बड़ी रोटी होती तो ऐसे टूटती।
यीशु के ऊपर जो कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, कीलें ठोकी गई, यीशु को एक रोटी के समान तोड़ा जा रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई, लेकिन हां, देह तोड़ी गई। और जब आप इसे लेते हैं, यू हैव टू सी जीसस। जब आप लहू को पीते हैं, दाखरस को पीते हैं, आपको याद रखना होगा कि यहां लिखा हुआ है, अभी मैं 22 अध्याय में चला जाऊंगा, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी जब तुम प्रभु भोज लेते हो, रोटी और दाखरस को खाते हो, पीते हो, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि हाउ आई वॉज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। ना इसे रिचुअल ना समझें। ज़्यादातर कलीसियाओं में, खासतौर से मेन लाइन चर्च में, इसे संस्कार कहा जाता है। बाय द वे, बाइबल में संस्कार शब्द नहीं है, ये संस्कार नहीं है। आपको एक बात समझाना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ कैसे रिश्ता रखेगा। हाउ गॉड विल रिलेट हिमसेल्फ विथ मी, मेरे साथ परमेश्वर रिश्ता कैसे रखेगा। ये रिश्ता रोटी और दाखरस का है। हालेलुया। ये लहू का रिश्ता है। यू आर परचेज्ड बाय द ब्लड। आप केवल आज की शाम रोटी और दाखरस खा करके चले जाएं, बात नहीं बनेगी, लेकिन आपको यह समझना होगा कि मैं एक विश्वासी होकर मैं रोटी को ले रहा हूं, यानी यीशु को ले रहा हूं। मैं कटोरे को पी रहा हूं, यानी मैं लहू को पी रहा हूं। ये तो केवल प्रतीक है। सच्चाई को आपको अधिकाई से, गहराई से समझना होगा। और यहां एक चीज लिखी हुई है, 25 पद को देखें। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। सब लोग बोले नई वाचा है। क्या नया हो गया वो अब मैं समझाऊंगा। पुराने नियम में, अभी लूका 22 में खोलूंगा, अब आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के बाद आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द वेरी लाइफ ऑफ दिस एलिमेंट्स। वाचा शब्द जो है, पुराने नियम में जो इब्रानी शब्द है वो है बेरित। इसका अर्थ होता है काटना। किसी जानवर को उस समय तक काटना, इतना इतना काटो, इतना काटो, इतना काटो, इतना काटो कि लहू 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 लहू, खून ही खून बहने लगे। एग्जैक्टली फसह के पर्व के दिन निर्गमन में यही हो रहा था। आदम और हवा ने जब पाप किया, केवल हेडलाइन बोल रहा हूं, अंगरखा पहनाया गया, लहू बहा, कोई जानवर का लहू बहा। तो पुराने नियम में जो इब्रानी शब्द है वो है बेरित। जब मैंने इसकी स्टडी की, एक बहुत मोटी किताब मैंने पढ़ी इस पे, उससे 2 लाइन 4 लाइन आपसे बताऊंगा। बेरित शब्द का मतलब होता है कि 2 पक्षों में सहमति व्यक्त होती है, वाचा बांधी जाती है। वे एग्री होते हैं कि हम मित्र रहेंगे और कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। जब वो जानवर काटा जाता था, उस लहू में होकर के दोनों पक्ष चलते थे। अफ्रीका में ये परंपरा बहुत ज़्यादा है। आप ये जो हाथ मिलाते हैं ना, आप ये देख रहे हैं, ये वाचा है। आपको इसकी स्टडी करनी होगी। नाउ बेरित वर्ड में 2 पक्ष जो हैं वो सहमत हो रहे हैं कि हम विश्वासघात नहीं करेंगे, और जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। अभी हमने कहा नई वाचा। अब यूनानी में जब हम आते हैं
तो यूनानी में जो शब्द है डायथेके, मतलब यहां दो पक्ष नहीं है, यहां केवल एक पक्ष है। सारा ट्रांजैक्शन जीसस कर रहा है, उसमें दो जन शामिल नहीं है। ये ऐसी वाचा है जिसको यीशु खुद पूरा कर रहा है। यीशु सारी कीमत चुका रहा है, यीशु लहू को बहा रहा है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक बात पता चली कि परमेश्वर अपने उद्धार के काम में कोई भी ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। उसका एक ही मकसद था कि उसका एकलौता पुत्र जिसको उसने मरने के लिए भेजा है क्रूस पर, वो इस मिशन को पूरा करे। इसमें कोई मानवीय इनपुट नहीं रहेगा। इसीलिए जीसस ने क्रूस से कहा पूरा हुआ। हालेलुया। पूरा ट्रांजैक्शन जो उद्धार का था, हीलिंग का था, आशीषों का था, श्रापों को मिटाने का था, वन मैन जीसस ने उसको कर दिया। इसीलिए इस्राएल के जितने भी पर्व थे उन सब में यीशु मसीह दिखाई देता है। चाहे वो अख़मीरी रोटी का पर्व हो, चाहे वो झोपड़ियों का पर्व हो, चाहे वो फसह का पर्व हो, चाहे वो पेंतिकोस्त का पर्व हो, हर पर्व में यीशु मसीह छाया के रूप में दिखाई देता है। और यीशु जो है वो कौन था? यीशु यहूदी था। यीशु के चेले जो थे वो यहूदी थे और वे फसह का पर्व मना रहे हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ 22 अध्याय के 14 पद से। सब लोग देखें अपनी बाइबल में। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। यीशु को अपने मृत्यु का एहसास हो गया था। वो जानता था कि बस कुछ देर बाद जब ये फसह का पर्व मनाकर मैं गतसमनी में प्रवेश करूंगा, क्या होने वाला है। एक शब्द को मैं आपको दिखाना चाहता हूं लूका 22 में, जो यीशु के सारे पेन को व्यक्त करता है। यहां लिखा हुआ है 44 पद, 44 वर्ष, लूका 22 अध्याय 44 पद। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। इट वॉज ए पेनफुल नाइट। जिस रात वो पकड़वाया गया वो फसह की रात थी। यहां लिखा हुआ है 17 पद में, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो। देखिए शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस का रस अब से कभी ना पीऊंगा। जब उसने दाखरस को देखा, जीसस ने अपनी मौत को देखा। जीसस ने उस पूरे दृश्य को देख लिया। इसीलिए जीसस ने गतसमनी में ये कहा, हो सके तो ये प्याला टल जाए। आपको मालूम, जब यहूदी फसह का पर्व मनाते हैं उनके पास 3 रोटियां होती हैं हर परिवार में। और जब ये 3 रोटियां, मेरी ओर देखें, आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 3 रोटियां होती थी और ये 3 रोटियां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दिखाती थी। और उस 3 रोटियों में से जो लोग फसह का पर्व मनाते थे वो बीच की रोटी लेते थे, जीसस को लेते थे। और जो लोग मेज पर होते थे, बहुत बड़ा वर्णन है ये,
मैं तो आपसे केवल बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति टेबल पर पूछता था, ये रात दूसरी रात से अलग क्यों थी? तब वो बताया जाता था कि हम एक जमाने में फिरौन के गुलाम थे और एक ही रात में परमेश्वर यहोवा ने हमें मिस्र से निकाला। और वो रात इसलिए इंपॉर्टेंट है, और वो रात सब रातों से बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर बिगन द लॉर्ड सपर, वहीं से लॉर्ड सपर शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले अब्राहम ने दाखरस पिया था। मलकीसिदक से उसने रोटी और दाखरस लिया था। उसे थोड़ा आभास था, क्योंकि मलकीसिदक जो है वो जीसस को दिखाता है। लेकिन जब समय बीता और इस्राएली गुलाम हुए, तो जब फसह का पर्व मनाया गया, ये फसह का पर्व छुटकारे का पर्व था। जब आप रोटी खाते हैं, दाखरस पीते हैं, ये दाखरस आप देख रहे हैं, ये छुटकारे का बहुत बड़ा कारण है। मेरे पितरों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, देयर इज सुपर नेचुरल पावर। यहां पर मैं पढ़ रहा हूं इसे 19 पद। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। बोलिए, यीशु की देह मेरे लिए है। थोड़ा बगल वाले से मुस्कुरा करके बोले, यीशु की देह तुम्हारे लिए है। एक बार और बोलिए, यीशु की देह तुम्हारे लिए है। यीशु का लहू आपके लिए है। और देखिए, जीसस ने 22 पद में ही कहा, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है ये नई वाचा है। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं गतसमनी के वर्णन को बड़े गहराई से मैंने पढ़ा है, इस पर स्टडी किया। यहां लिखा हुआ है, जरा पढ़ता हूं उसको आपके लिए 40 पद से। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी अधिक हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान, ध्यान दें, बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उस संकट की घड़ी में हिंदी के ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं रह पाए? 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाए? सच ये है कि यीशु मसीह 3 घंटे गतसमनी में था और उस 3 घंटे में ये तीनों चेले सो गए। द डार्केस्ट ऑफ द चर्च हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट आवर यही था। हाउ आर यू प्रेइंग? क्या आप गतसमनी में प्रार्थना करेंगे? क्या आप अत्यंत वेदना से भरकर, बोझ के साथ भरकर प्रार्थना करेंगे? साधारण परिस्थितियों में तो प्रार्थना करना बहुत आसान होता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में प्रार्थना करना बहुत ही कठिन होता है। तो आपको मैंने ये बताया कि ये जो वाचा है अब्राहम को कैसे मिली? खतना करके, लहू। पूरे पुराने नियम में लहू 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 लहू, और अब ये नई वाचा जब आई तो सारी परंपराओं का अंत हो गया, होम बलियों का अंत हो गया, मेल बलियों का अंत हो गया। जीसस ने हम सब के लिए, आप जितने यहां बैठे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जाति के लिए, हर गोत्र के लिए, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए, हर बच्चे के लिए
उसने कीमत चुका दी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप रोटी और दाखरस खाते हैं, लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप की कीमत चुका दी गई है। अब मैं जल्दी से खोलूंगा निर्गमन 12 अध्याय। अब मैंने फसह के अध्याय को खोल लिया है। अब यहां से भी मैं कुछ कमेंट्री करूंगा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से ये कहो, इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना लेना। सब लोग बोलिए मेमना लेना। ये मेमना कौन है? जीसस। फसह का पर्व मनाया जा रहा है। मिस्र से ये लोग निकलने वाले हैं, लेकिन निकलने से पहले क्या जरूरी है? मेमना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, उस मेमने को देखो जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मेमना। और यही मेमना स्वर्ग में इसकी आराधना हो रही है। ये जो आप लेने जा रहे हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये रिलेशनशिप है। नई वाचा का मतलब ही होता है आई लव जीसस एंड आई एम इन रिलेशनशिप विद जीसस। क्या आप इस रिलेशनशिप को फील करते हैं? ये लोग जो थे, यहां देखिए 4था पद, और यदि किसी घराने में एक मेमने को खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। अच्छा, ये वर्ड क्यों आया है हिसाब करना? मैंने इसकी एक फिल्म देखी। मैं थोड़ा खोज करता रहता हूं, इस्राएल के लोग कैसे पास ओवर बनाते हैं। इसकी मैंने फिल्म देखी, और फिल्म में मैं देख रहा था कि जो पिछला फसह का पर्व उन्होंने मनाया था, उसका कोई टुकड़ा तो घर में नहीं रह गया, और उसको खोजकर टॉर्च से खोज करके निकाल रहे थे, और उसको एक थैली में डाल रहे थे। फिर उसको एक जगह अच्छी तरीके से सफाई की जगह पर ले जा रहे थे और उसको चला रहे थे। मतलब क्या रिस्पेक्ट है मेमने का। मुझे कहना ही होगा आज। मुझे एक दिन याद है, यहाँ पर प्रभुभोज दिया जा रहा था। उस नौजवान का मैं नाम नहीं लेना चाहता, और जब दाखरस गिर गया नीचे, उसने उसको पैर से ऐसे ऐसे कर दिया। मैं देख रहा था, मैंने कहा इसे पता नहीं है ये क्या कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लहू जब आप लेते हैं, आप दाखरस नहीं ले रहे हैं। दाखरस तो केवल प्रतीक है। आई एम टेकिंग द ब्लड। हिसाब रखना। और मैंने देखा कि जब वो पर्व मना रहे थे, क्या घर की सफाई कर रहे थे, बर्तनों की कैसे सफाई कर रहे थे, हर चीज को नीट एंड क्लीन। व्हाट ए रिस्पेक्ट। कितनी भक्ति के साथ, आदर के साथ। जब आप कल गुड फ्राइडे मनाएंगे, ऐसे ही मत आ जाइएगा, शुद्ध हो जाइएगा यीशु के लहू से। आज जब आपको पास्टर साहब ये देंगे, यू आर गोइंग टू बी सैंक्टिफाइड। आपको मालूम है यीशु मसीह को कैसी कलीसिया चाहिए? यीशु मसीह को ऐसी कलीसिया चाहिए जो बिना दाग और बिना झुर्री के हो। हालेलुया। पवित्र कलीसिया। और ये लैंप जो है वो निष्कलंक मेमना है। 5वां पद, तुम्हारा मेमना निर्दोष। यीशु मसीह निर्दोष था। और 1 वर्ष का नर हो। यीशु मसीह नर था, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। अब इसे मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत लंबा प्रचार करूंगा।
जब यरूशलेम में फसह का पर्व मनाया जाता था तो लोग जिस मेमने को लेकर के आते थे, बकरी को लेकर आते थे, भेड़ों को लेकर के आते थे, उसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच की जाती थी, कहीं कोई दोष तो नहीं है। जब आप मेज पर आते हैं आज, आपको ये चेक करना होगा। इसीलिए पौलुस ने एक शब्द का प्रयोग किया, उसे मैं खोलूंगा नहीं। अनुचित रीति से मत लेना। मैंने कहा मैं तो अनुचित ही हूं। मैं बात ये नहीं है किस रीति से लेना। पॉल ने मुझसे कहा, रंजीत समझ के लेना, यूं ही मत खा लेना, यूं ही नहीं पी लेना। अनुचित रीति का मतलब है समझ के साथ, यह समझते हुए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए पे कर दिया है, कीमत चुका दी गई है, बलिदान हो गया है। जब मैं इसे ले रहा हूं तो मैं यीशु को ले रहा हूं। और देखिए, एक पद मैं पढ़ना चाहता हूं 7वें पद से। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों चौखट के सिरे पर लगाएं। जब वो उनका जो घर था उसके सामने उन्होंने मेमने का वध किया और उसी लहू को लेकर के उसने चौखट पे लगा दिया। और देखिए आगे क्या हुआ। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। जब कड़वे साग पात का मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि कड़वा साग पात जो है वो उनकी गुलामी का प्रतीक था। आज भी बिटर हर्ब्स को वो खाते हैं फसह के पर्व में, और वो याद करते हैं कि मिस्र में जो गुलामी थी, मिस्र में जो पीड़ा थी, फिरौन का जो डंडा चला, वो कितना भयानक था। और अखमीरी रोटी जीसस है, खमीरी नहीं है, अखमीरी है। अखमीरी का मतलब होता है पाप। यीशु अखमीरी रोटी है, यानी नो पाप। जब भी आप यीशु की मेज पर आते हैं, आज जब आप आएंगे, आपको ये समझना होगा कि आप शुद्ध और पवित्र होकर पापों की क्षमा पा करके मेज में शामिल होंगे। 8वां पद फिर पढ़ूंगा। और वे उसके मांस को उसी रात में भूज कर अखमीरी रोटी और सड़े पात खाएं। उसके सिर, पैर, आंतड़ियों समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, मानो ऐसा लग रहा था आग में वो भून दिया गया है। यीशु ने जो 39 कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, हाथों में कीलें खाई, हमें उसको याद करके ये पर्व मनाना चाहिए। और तब मैं यूहन्ना 6 अध्याय को खोलकर अपने मैसेज को मैं बंद करूंगा। आइए देखते हैं यूहन्ना 6। अब यहाँ यीशु मसीह जो है वो और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात वो दाखरस और लहू के बारे में बोल रहा है, रोटी के बारे में बोल रहा है। वर्स 53, यूहन्ना 6 अध्याय वर्स 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, रोटी क्या है? मांस है, और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। मेरी ओर देखें, आज सबसे ज्यादा संकट में कौन है? लाइफ। और ये लाइफ जीसस हमें दे रहा है, केवल कह के नहीं दे रहा है, वो रोटी और दाखरस के द्वारा आपको जीवन देना चाहता है, आपको सामर्थ्य देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। आगे देखिए वर्स 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस
वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ध्यान दें, वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, यानी जो मुझे खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ये जो स्थिर वर्ड आया है, ये रिलेशनशिप का वर्ड है। डू यू लव जीसस? मैं किसी का हाथ नहीं देखना चाहता। क्या आप सचमुच यीशु मसीह के लिए समर्पित हैं? क्या सचमुच आपका दिल यीशु से प्यार करता है? ये रिश्ता बहुत ही कीमती है। और जब आप इस रोटी को खाएंगे, दाखरस को पिएंगे, मेरी प्रार्थना है कि आज की शाम आप उस नई वाचा के लहू में शामिल होकर नई सृष्टि बन जाएंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। आपने हमारे YouTube को देखा, हमारे कार्यक्रम को देखा, परमेश्वर ने आपसे कैसे बात की, आपके साथ क्या हुआ, हमें अवश्य शेयर करें। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइबर बनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ संदेश कार्यक्रम के बारे में बताएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।